हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज सेशन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन के और इंटीग्रेशन फंक्शंस के इंटीग्रेशन, राइट। ये देखा था हमने, राइट, कि कैसे कैसे हमने फॉर्मूला लिखा है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज सेशन। लास्ट क्लास में हमने देखा था बेसिक फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन के और इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन हमने देखा था, राइट। जैसे x टू द पावर n का है तो f ऑफ x की पावर n। किसी ने ना देखा हो प्रीवियस वाला वीडियो जाकर देखो तो अच्छे से क्लियर होगा। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इंटीग्रेशन से रिलेटेड। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट वाला उठाएंगे, फर्स्ट वाला सॉल्यूशन नंबर, ठीक है। i इज इक्वल टू लिख रहा हूं मैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब ही dx आएगा। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो एक बेसिक्स याद रख लो इंटीग्रेशन करते वक्त। अगर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस हो या माइनस हो, जी ऑफ एक्स मतलब दो फंक्शंस हो, बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, तो उसको आप ऐसा लिख सकोगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, बीच में प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स। दोनों का मतलब सेपरेट इंटीग्रेशन लेकर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में नहीं होगा, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में होगा ऐसा। और सेकेंडली, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है तो ये तो एक हो गया हमारा। उसके बाद अगर कोई कांस्टेंट k इंटू एफ ऑफ एक्स होता है, इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो आप k कॉमन लोगे हमेशा, तो आएगा k, फिर बाद में इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx। तो ये याद रखना है। अब वो प्लस हो, माइनस हो या कांस्टेंट अपॉन में हो, बाहर निकाल दो उसको, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो अब वैसे जैसा मैंने फर्स्ट वाला बताया और सेकंड वाला जहां पर भी यूज होगा उस तरीके से हम यूज करेंगे। तो अब आप क्या कर सकते हो, एक्स क्यूब का भी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे, फिर एक्स स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे, फिर माइनस एक्स का भी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे, और फिर प्लस वन का भी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे। आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, चाहो तो लिखना हो ऐसा तो भी लिख सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस टाइप का है। चलो अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या था, एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अब यहाँ पर एन क्या है आपका, 3 है, तो वैसे ही आप यहाँ पर एन की जगह क्या लिख दोगे अब, 3, ठीक है। तो जैसे हम लिख लेंगे अब यहाँ पे ये 3 और ये 3, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, फिर इसका इंटीग्रेशन एक्स का पावर 4 अपॉन 4, इसका पावर 4 अपॉन 4। उसी तरह से एक्स का पावर n प्लस वन मतलब 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन आपको लिखना पड़ेगा, जो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, राइट। यहाँ पर x माइनस है यहाँ पर, तो अब x है तो यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब पावर 1 है, तो फिर से x का पावर n प्लस वन वाला फॉर्मूला अपॉन n प्लस वन वाला फॉर्मूला लगाओगे ना। फिर 1 का इंटीग्रेशन। आपको कभी ना समझ में आएगा अरे आया कैसे, तो आप सिर्फ खुद से ये क्वेश्चन पूछो कि ऐसी कौन सी टर्म है जिसका डेरिवेटिव x आएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ, डिफरेंशिएट करोगे तो एज ऑब्वियस x, और सब इंटीग्रेशन होने के बाद तो हमने देखा था प्लस सी हमको लेना है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम अभी देखेंगे इसी वीडियो में। माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का, राइट। इस तरीके से आप कोई भी बेसिक क्वेश्चन होगा इंटीग्रेशन का वो सॉल्व करोगे। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, इसको नीचे धकेल देंगे, ठीक है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहे, बताया आपको इंटीग्रेट दिस, सेकंड का हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 बाय एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, मतलब वो इस टाइप का है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो हमने देखा था अभी हमको प्रोडक्ट, दो फंक्शंस अगर प्रोडक्ट में हो तो उसका इंटीग्रेशन हमको अभी तक पता नहीं है, पर हम देख सकते हैं कि दोनों फंक्शंस जो है ना वो पॉलिनोमियल फंक्शन है एक्स के। तो अगर मैं इसको सेकंड वाले को एक्सपांड करूं, फिर ये फर्स्ट वाला उससे मल्टीप्लाई करूं, तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन फिर से बन जाएगा। पॉलिनोमियल नाम बोलते हुए हम उसको बोलेंगे अलजेब्रिक फंक्शन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x अपॉन में होगा, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल तो नहीं होगा, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, ठीक है।
आपको पता है पॉलिनोमियल फंक्शन यानी हर वेरिएबल का पावर आपका होल नंबर होना चाहिए। तो जस्ट हम क्या करेंगे, अब इसको एक्सपांड करेंगे a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्मूला से। ठीक है, ये तो सबको पता है, लगाओ 1 माइनस 2 इंटू 1 2 बाय एक्स प्लस 2 बाय एक्स का स्क्वायर। ठीक है ना, और dx आपको हमेशा रखना है क्योंकि आप इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, मतलब x छोड़कर सारे आप कांस्टेंट कंसीडर करोगे। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, ये देखो ये आएगा माइनस 4 बाय एक्स 1 माइनस 4 बाय एक्स प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली एक्स स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर लो। तो अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा माइनस 4x, इससे करोगे तो एक्स स्क्वायर कटेगा, आएगा प्लस 4 इंटू dx। अब जस्ट इंटीग्रेशन जैसे हमने पहले किया था सेपरेट कर लो और सॉल्व कर लो। तो क्या आएगा, हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, क्यूब अपॉन 3 माइनस 4 कॉमन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर बाय 2 4 तो आपका कॉमन आया था प्लस 4, यहाँ पर अब 4 कॉमन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक्स आएगा। देखो अगर किसी को ना समझे तो हम थोड़ा सा इसको एक स्टेप हमारे लिख लेंगे बढ़ाकर। ऐसा करते हैं आप, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है ना, 4 छोड़कर जो भी दिखेगा, मतलब x छोड़कर जो भी दिखेगा, सॉरी x छोड़कर जो भी दिखेगा उसको आप पकड़ोगे कांस्टेंट, क्योंकि आप विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हो। बस ये आ जाएगा आपका, और x यहाँ देखो 1 है, 1 किसका डेरिवेटिव था, x का, और प्लस c तो आपको लगाना है। तो ये बन गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से कोई भी अल्जेब्रिक फॉर्म में का कोई क्वेश्चन होगा तो आप ऐसे सॉल्व करोगे, मतलब ये ब्रैकेट हो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब, ऐसा कुछ फॉर्म हो, या फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन का भी कोई फॉर्मूला आ सकता है। तो जैसे उसको एक्सपांड करो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक प्रॉपर स्ट्रेट बनाओ और फिर एक एक टर्म की आप इंटीग्रेशन ले लो। ठीक है ना, अब देखो थर्ड भी सॉल्व करके देखते हैं, थर्ड वाला सॉल्व कर लेंगे। ये जो फॉर्मूलाज है आपके क्लियर होना चाहिए, तो बेसिक फॉर्मूलाज आप 12th में आ चुके हो तो बेसिक फॉर्मूलाज तो क्लियर होना ही चाहिए। थर्ड का सॉल्यूशन हमेशा ऐसा लिखा करो, लेट आई इक्वल्स टू, फिर क्वेश्चन लिखना है। थर्ड क्या है आपका, 3 6 स्क्वायर एक्स माइनस 4 बाय एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 7। अब विथ रिस्पेक्ट टू आपको dx से इंटीग्रेट करना है ना। हमने अभी बताया था, आप क्या करोगे, हमेशा सेपरेट कर लो। स्टार्ट में तो प्रैक्टिस करो सेपरेट करने की, अच्छे से लिखने की, मतलब स्टेप्स बढ़ेंगे कोई बात नहीं, पर एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो सिंपल हो जाएगा। फिर आप इंटीग्रेशन इसका करोगे 3 6 स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट, माइनस 4 बाय एक्स डी एक्स प्लस फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये रहेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स का पावर 3 बाई 2, राइट, ये पावर 1 होगा, ये पावर 1 बाई 2 होगा, तो सम हो जाएंगे ना पावर के, dx माइनस 7 dx, राइट। अब क्या करना है, हमने जो सेकंड वाला बताया था मैंने आपको, कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, कॉमन ले लो, तो ये आएगा 3 कॉमन हो जाएगा, बन जाएगा 6 स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ 4 कॉमन चला जाएगा, आएगा 1 अपॉन एक्स dx प्लस इसको ऊपर ले जाओ, x का पावर माइनस 3 बाई 2 dx माइनस यहाँ पर 7 कॉमन निकाल लोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ऐसा बनेगा क्वेश्चन। अब ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया है और आप इसको इजीली सॉल्व कर सकोगे। सेक्स स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, या इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर का फॉर्मूला tan x होता है माइनस 4 इंटू 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। फॉर्मूला स्टार्ट में याद रखना हो तो याद करो खुद को, खुद से क्वेश्चन पूछो, 1 बाय एक्स किसका डेरिवेटिव, log x का, प्लस अब x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 7, x का वन का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और लास्ट में आपको प्लस सी ज्वाइन करना है, तो लास्ट में जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 3 tan x माइनस, आप चाहो तो ये 4 यहाँ पर दे सकते हो पावर में, तो log ऑफ x टू द पावर 4 भी लिख सकते हो, है ना। अब ये कितना आने वाला है, -1/2,
ठीक है, पहले लिख लेते एक्स टू द पावर -1/2 अपॉन -1/2 -7x प्लस सी। सो जस्ट अब ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा आपका, और इसको नीचे ला लेना पावर पॉजिटिव करने के लिए। तो लास्ट आंसर आपको ऐसा दिखेगा कुछ, माइनस, ये 2 ऊपर चला गया, इसको नीचे ला लेंगे तो ये आ जाएगा x का पावर 1/2। आप चाहो तो x का पावर 1/2 ना लिखते हुए आप यहाँ पर लिख दो स्क्वायर रूट ऑफ x -7x प्लस c, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन हमारा, ये तो था फिर थर्ड क्वेश्चन हमारा। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते फिर से। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ लो, क्या पूछ रहा है, आप क्या कर सकते हो उसके अंदर। देखो फोर्थ क्या है आपका सॉल्यूशन, फोर्थ का लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ माइनस 5x प्लस 3/x प्लस 4/x⁵ dx सबको लगाना है। तो जैसा हमने किया अभी, फिर से क्या करना है आपको, सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करो 3x³ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3/x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4/x⁵ dx। सिंपल है, ये पावर 5 है। बस अब क्या करना है, कांस्टेंट कॉमन ले लेना है और प्रॉपरली लिख लेना है। 5 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा x dx प्लस यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा 1/x dx प्लस यहाँ पर 4 कॉमन आ जाएगा 1/x⁵। और हमने अभी देखा था, अगर आपके अपॉन में x हो और वो अगर 1/x हो तो वो log का डेरिवेटिव है, पर 1 कोई x का पावर n हो तो उसको ऊपर लेकर जाना पड़ेगा ताकि हमारा फॉर्मूला लग जाए x⁴n का इंटीग्रेशन वाला। जस्ट अब इसको सॉल्व कर लेना है, 3x⁴ आएगा, है ना, x³ का इंटीग्रेशन -5 इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, इट इज log x प्लस 4। अब इसको ऊपर ले जाओ, पहले करने के पहले इसका इंटीग्रेशन -5 आएगा। अब यहाँ x⁴n का फॉर्मूला लगाओ, और ये लेने के बाद मतलब सारे इंटीग्रेशन होने के बाद आप प्लस सी हमेशा कनेक्ट करोगे, ठीक है ना। समझ में आ गया सबको। और कुछ कैंसिल आउट होता है नंबर तो वो कर लेना, यहाँ पर चाहो तो आप ये 3x को पावर में दे देना, log ऑफ x³ हो जाएगा वो टर्म फिर, ठीक है। तो ये आपको अब लास्ट के 2 स्टेप्स होमवर्क है, खुद करो, सारे क्वेश्चन फिर से सॉल्व करके देखो। और स्टार्ट में कोई शॉर्टकट मत, स्टार्ट में पूरा आराम से ढंग से लिखो, तो एक बार जब हमारे आपका मेमोरी में बन जाएगा कैसे सॉल्व करना होता है इंटीग्रेशन को, तो अपने आप ही आप करना शुरू कर दोगे। अब देखो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए, वही लेट I इक्वल्स टू 3x³ माइनस 2x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर रूट ऑफ x dx, ये आपका क्वेश्चन है। अब ऊपर मतलब ये देखो रैशनल फंक्शन, ऊपर एक अलजेब्रिक है, नीचे एक अलजेब्रिक है, ठीक है ना। मैं पॉलिनोमियल इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि नीचे x का पावर में 3/2 है, फ्रैक्शन पार्ट है वेरिएबल का। तो फिर ऐसे केस में क्या करोगे, अगर आप सेपरेट कर सको तो सेपरेट करो। ये आएगा आपका x का पावर 3/2, समझ में आना चाहिए। स्क्वायर रूट को आप 1/2 लिखते हो, बेस सेम हो तो आप एडिशन कर देते हो, 1 + 1/2 इट विल बी 3/2, इसलिए मैंने 3/2 दी। अब क्या कर लो, सेपरेट कर दो। तो सेपरेट करोगे तो क्या दिखेगा फिर, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² अपॉन x⁵3/2 माइनस 2x अपॉन x⁵3/2 फिर से प्लस 5 अपॉन x⁵3/2 dx। सिंपल है। अब फिर से हमारा, अब ये तो हमारा इंटीग्रेशन आने वाला था ना, क्वेश्चन का था, तो अब कांस्टेंट भी कॉमन निकाल लो और x भी एडजस्ट कर लो, लॉस ऑफ इंडस्ट्रीज। तो क्या हो जाएगा, ये x का पावर ऊपर जाएगा तो माइनस होगा ना, 2 - 3/2 dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको भी एडजस्ट कर लो, x का पावर 1 - 3/2 आएगा ना,
+5 कॉमन ले लोगे आप फिर से यहाँ पर, dx हर बार रहेगा, x का पावर 3/2 ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, ऐसा आप लिख लो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यह जाएगा 1/2 dx -2 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1/2 +5 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -3/2 dx। हर जगह dx तो आपको लगाना ही है। अब जस्ट x टू द पावर n के फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया हर एक टर्म, बस इंटीग्रेट कर लो, क्या आ जाएगा 3 x का पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, वही x का पावर n+1 अपॉन n+1 हम यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं, -2, देखो क्या आएगा इंटीग्रेशन, अब इसको ले लोगे तो x का पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। जैसे सबको सॉल्व करना है, कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होते होंगे तो कैंसिल आउट कर लेना, लास्ट में आपको सी तो हमेशा डालना ही है बिना भूले, बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन में x³ था, हमने ऊपर लेने की वजह से 2 लिख दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पर क्यूब कर लो, क्यूब आ जाएगा, मतलब ये 3/2 आंसर आ जाएगा यहाँ पर, है ना, ये 3/2 3/2, ठीक है, होता है ऐसा तो, स्क्रीन छोटी होती है तो, ठीक है, ठीक है। पावर का कुछ इधर उधर हो जाए तो वो तो समझ लेना, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था या हमने उसको कुछ मॉडिफाई कर लिया। सिर्फ समझ, इस सेशन में ये समझो कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। पावर कम ज्यादा हो जाए तो क्वेश्चन वैसा कंसिडर कर लो, मतलब लिखते हो, क्योंकि ऊपर नीचे जाना पड़ता है इसलिए। चलो, फर्स्ट हमारा क्या रहा, देखो अभी जो सेकंड है इवैल्यूएट, इसमें तो इसमें आपको क्या दिखेगा, पहले वाले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वो थे आपके अलजेब्रिक फॉर्म में, पर अब आ रहे हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, या उसमें कुछ मिक्स था और स्ट्रेट रहता था, वहां कुछ ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं थी प्रीवियस क्वेश्चंस में, पर अब हमारे को थोड़ा कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि वो एक प्रॉपर इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट वाला, ठीक है, तो फर्स्ट वाला हम सॉल्व करते, देखो नीचे लेकर करें, फर्स्ट आपको सोल्यूशन आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ i = tan² x dx, ठीक है। अब tan² का तो इंटीग्रेशन आपको पता नहीं है, पर tan² का ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसको प्रॉपरली इंटीग्रेशन कर सको, राइट। tan² को हम लिख सकते हैं sec² x - 1, राइट। अब तो इंटीग्रेशन लेना इजी हो जाएगा, जस्ट सेपरेट कर देना है, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब तो सिंपल हो गया, sec² इसका डेरिवेटिव है tan x का माइनस 1 किसका डेरिवेटिव x का, लास्ट में आपको प्लस c लगाना है, ये हो गया आपका आंसर, सिंपल है। इन शॉर्ट आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आए और आप देखकर ये सोच सको कि इसको, उस क्वेश्चन को आप एक प्रॉपर इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दो, जो जिससे वो सॉल्व करना इजी हो जाए, तो वैसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला अप्रोच आपका वैसे होना चाहिए, बाद में हमारे इंटीग्रेशन के अलग अलग मेथड्स आएंगे तो वो हम बाद आगे देखने वाले हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। अब सेकंड पे आ जाओ, देखो सेकंड में क्या कहा है आपको सॉल्यूशन सेकंड का, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन cos x dx। अब देखो हमने f of x अपॉन g of x वाला भी हमने नहीं देखा, f of x इंटू g of x का भी आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है, हमने सिर्फ प्लस माइनस हो तो ही सेपरेट किया था अभी तक। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया, अगर आप इसको कुछ कन्वर्ट कर सकते हो तो कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो देखो देखकर ही समझ में आ रहा है, मैं sin 2x को लिख सकता हूँ 2 sin x इंटू cos x, हाफ एंगल फॉर्मूला याद है, वे cos x का कट गया आपका, 2 आप कॉमन ले लेना, फिर क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, सिंपल है। अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x प्लस c, तो जो लास्ट आंसर होगा वो आ गया आपका -2 cos x प्लस c, ठीक है ना, सिंपल है। देखो कितना सिंपल है। अब देखो थर्ड में, देखो समझने की कोशिश करो कि किस तरह के हम एडजस्टमेंट करते हैं। थर्ड में आ जाओ, सॉल्यूशन अगर आप थर्ड का देखो,
लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। आप क्या करोगे बताओ, किसी स्टैंडर्ड इसमें कन्वर्ट कर सकते हो क्या? देखो अगर मैं कॉस स्क्वायर को ऐसा लिख दूं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, अब यहाँ पे ऐसा वन भी तो ऊपर लिख सकते हैं ना, एक ही बात है। आप देख लो क्या आ गया, साइन अपॉन कॉस tan एक्स इंटू 1 बाय कॉस एक्स आ जाएगा आपका सेक एक्स। सबको पता है ना इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स dx क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी, तो आपको भूलना नहीं है लगाना। हो गया सिंपल सॉल्व। समझ में आया कैसे हम क्या कर रहे हैं? नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। तो जिस तरीके से, अब चलो हम सिर्फ एडजस्टमेंट देखते हैं, हो सके तो थोड़ा वीडियो लंबा ना हो, जल्दी जल्दी हो जाए। फोर्थ में क्या करोगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, मैं डायरेक्टली यहाँ सॉल्व करता हूँ, नहीं नीचे करेंगे। हाँ फोर्थ, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया है आपको, cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। तो सिंपली इसमें भी ऐसे करना है, cos 2x का फॉर्मूला लगा दो, क्या आएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हाफ एंगल फॉर्मूला है ना ये, साइन स्क्वायर एक्स। अब सेपरेट कर दो, हो गया आपका सॉल्व। ये cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर, और cot स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन आता नहीं है, पर cot स्क्वायर को कन्वर्ट कर दोगे cosec स्क्वायर माइनस 1 में, और ये सेपरेट करोगे इधर, तो ये साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपल है। देखो tan स्क्वायर आ जाए इंटीग्रेशन में तो sec स्क्वायर माइनस 1 लिखोगे, और cot स्क्वायर आ जाए तो cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखोगे, क्योंकि आपको cosec स्क्वायर और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है, tan स्क्वायर cot स्क्वायर का नहीं पता है, ठीक है ना। तो ये जल्दी जल्दी में एक एक स्टेप लिख देता हूं। चलो सेपरेट अगर कर दो तो क्या आ जाएगा, ये cot स्क्वायर एक्स माइनस, ये कट जाएगा 1, cot स्क्वायर किसका को लिख सकते हैं हम, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये एक माइनस 1 तो पहले से ही था, ठीक है। तो बना क्या फिर क्वेश्चन, सिंप्लीफाई होने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 dx। अब जस्ट डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन है, माइनस कॉट एक्स का, और माइनस 2 कॉमन आएगा, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा एक्स प्लस सी, डायरेक्ट हो गया आपका आंसर। सिंपल है, ये हो आपका फोर्थ का आंसर। अब आ जाओ फिफ्थ पे, सिंपली फॉर्मूलाज लगाओ, सॉल्व करो। अब फिफ्थ आपको होमवर्क है, फिर से ये cos 2x को लिख दो, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और सेपरेट कर दो डिनोमिनेटर, आ जाएगा आंसर। ये आपका होमवर्क है, ठीक है फिफ्थ। 6 में देख लो क्या कहा है 6 में, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो देखो एक हिंट है, या आप खुद याद रख सकते हो, जब भी आपको अपॉन में 1 प्लस साइन 1 प्लस कॉस ऐसा कुछ दिख जाए तो रैशनलाइज करो। तो अगर मैं रैशनलाइज कर दो इसको डिनोमिनेटर को, तो रैशनलाइजेशन पता है आपको, सेम टर्म से मल्टीप्लाई करते हो, सिर्फ प्लस का माइनस माइनस का प्लस कर देते हो, तो न्यूमरेटर में क्या दिखेगा आपको, साइन इंटू साइन, साइन इंटू 1 साइन एक्स माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, ये कितना होगा 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन का फॉर्मूला 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे ना, तो सीधी बात है ये 1 आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आया साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या होगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। जस्ट सेपरेट कर लो, अभी देखा था हमने साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, और ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर, tan स्क्वायर को लिख देना कोसेक स्क्वायर माइनस 1 और सॉल्व करना है, ये आपको होमवर्क रहेगा। देखो सिर्फ एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम, जो मेन है बस वही कर रहे हैं, बाकी का तो सिंप्लीफाई आपको करना है, प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने किए उस जैसे ही आ रहा है वो, तो जैसे हम आगे जा रहे हो उसमें प्रीवियस वाला यूज हो रहा है, और क्या है। फिर से यहाँ देख लो 7th वाले क्वेश्चन में क्या आ रहा है, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स अपॉन sec x प्लस tan x dx, राइट। अब क्या करोगे इसमें, सोचो क्या करोगे।
फिर से रैशनलाइज कर दो ना, क्योंकि नीचे फॉर्मूला आ जाएगा ना, रैशनलाइज कर दो तो सेक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स स्क्वायर 1 हो जाता है ना। तो मैं रैशनलाइज कर देता हूँ, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ रैशनलाइजेशन। क्या आएगा? सेक एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स। तो ये न्यूमरेटर में क्या दिखेगा आपको? सेक एक्स टेन एक्स माइनस टेन इंटू टेन, टेन स्क्वायर एक्स अपॉन ये क्या आएगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। फिर आप बताओ क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ये हुआ सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर, आपको पता नहीं है ना इंटीग्रेशन, तो हमने अभी देखा है, इसको लिखना है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर 1 आ गया। बस सिंपली आ गया आंसर, सिर्फ साइन चेंज कर लो, सेक एक्स टेन एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx, डायरेक्टली आंसर आ गया आपका सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस सी, दिस विल बी योर लास्ट आंसर। देखो ना, सेक एक्स का डेरिवेटिव आएगा सेक एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव आएगा सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1, आ रहा है ना, और सी का डेरिवेटिव 0 है। ठीक है, समझ में आया? इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आप थोड़ा ध्यान रखो, सारे फॉर्मूलाज याद रहे तो इजीली हो जाएगा। ये तो बेसिक इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, फिर बाद में धीरे धीरे अलग अलग टाइप्स या मेथड्स आएंगे सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन। ठीक है, ये था 7th और 8th पे आ जाते हैं। आपको कुछ ना समझ में आए तो ऐसा कुछ सोचोगे जिससे वो स्टैंडर्ड इसमें ऐसा कुछ लगाओ। ये आपने डिफरेंशिएशन में किया है अगर याद हो तो, मतलब मुझको अभी देखो अपॉन में कुछ नहीं है, कुछ एडजस्टमेंट कर नहीं सकते हम, तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे हम। तो अब स्क्वायर रूट से अगर हम मुझको बाहर निकालना है तो मैं क्या करूं? मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 1 को हम लिख देंगे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब ही साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर 1 आता है ना, और साइन 2x को लिख देते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। चाहो तो यहाँ साइन पहले भी लिखा, cos बाद में भी लिखा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये किसका फॉर्मूला है? a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। cos पहले लिखना चाहिए अगर माइनस हो तो। ठीक है, हो गया काम आपका। अब स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? ब्रैकेट हट जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, सब में dx तो आपका चल ही रहा है। बस अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन लगाओगे माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन लगाओगे साइन एक्स प्लस सी, आंसर सिंपल है। ये स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेना है, देखो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट अगर लोगे तो ए आएगा ना, उसी तरीके से ये ब्रैकेट का स्क्वायर रूट लेने के बाद में ब्रैकेट आ जाता है। ये तो लॉज ऑफ इंडाइसिस है ना हमारा, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम अब 1 माइनस कॉस 2x दिख रहा है वहां पर, तब क्या करोगे? सोचो क्या करोगे। 9th क्वेश्चन हमारा, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x dx। देखो सेम है, सिंपल है, जैसा आपने अभी साइन का लगाया था वैसे लगाना है। 1 को कैसे लिख सकते हो? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला, ये पता होना चाहिए आपको, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है ना। अब फिर आप साइन चेंज करोगे, आप क्या आएगा? देखो फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, देखो ये माइनस होगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। ये कॉस चल जाएगा, कॉस स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा कि फिर आपका साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब स्क्वायर रूट हम दोनों को दे देंगे, दोनों को स्क्वायर रूट दे देंगे, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ये नंबर है इसलिए हम इसको बाहर रख देंगे एज ए कॉमन, यहाँ आ जाएगा ये साइन एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट साइन एक्स। अब साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है? माइनस कॉस एक्स का, या इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स आपको पता होना चाहिए,
माइनस कॉस एक्स प्लस सी तो आएगा, ये हो गया आपका आंसर। माइनस यहाँ लिख देना, -√2 cos x प्लस सी, दिस विल बी योर फाइनल आंसर, राइट। सिंपल है। अगर फॉर्मूलाज क्लियर हो तो सिंपल सिंपल आना हो जाएगा, ना क्लियर हो तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। अब देखो लास्ट वाला हमारा जो 10th क्वेश्चन बच रहा है हमारा, 10th का सॉल्यूशन i इज इक्वल टू, देखो ये फिर से f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का फॉर्मूला जैसा दिख रहा है, पर हमको ऐसा कुछ पता नहीं है। प्रोडक्ट फंक्शंस के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन पता नहीं, डिफरेंशिएशन में पता था u इंटू वी वाला फॉर्मूला, यहाँ नहीं पता है। पर साइन ए इंटू कॉस बी का तो फॉर्मूला पता है, बस वो लगाना है आपको फॉर्मूला, ठीक है। डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला याद अगर हो तो लगाओ, साइन ए इंटू कॉस बी पढ़ाया है मैंने, देखो और लगाओ, ये होमवर्क होगा आपको। वो पार्ट्स में प्लस माइनस बीच में आएगा, जो भी आएगा आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो दिस विल बी आल्सो होमवर्क। याद रखो फैक्टराइजेशन एंड डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, यहाँ डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगेगा। कम से कम इस बहाने आप ढूंढोगे तो भी कि डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला होता क्या है, आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। सो सी यू इन नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए वर्क हार्ड, थैंक यू।